यूट्यूब की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा। प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी बुद्धि का यूनिफैक्टर थ्योरी जो विनय ने दी थी। आज हम आपको बताएंगे बुद्धि की टू फैक्टर थ्योरी जो स्पीयरमैन ने दी थी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टू फैक्टर थ्योरी क्या है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उन पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो बात करते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने 1904 में दिया था, तो एक तो हमें ध्यान रखना है। अब स्पीयरमैन के अनुसार ही समझ लेते हैं। स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर उसने बताया था जी फैक्टर, जी फैक्टर जो सामान्य कारक होता है, सामान्य कारक होता है। दूसरा उसने बताया था एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर जो विशिष्ट कारक होता है, विशिष्ट कारक होता है। अब स्पीयरमैन ने कहा था कि जो जी फैक्टर होता है इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जी फैक्टर, तो जी फैक्टर सामान्य कारक होता है। व्यक्ति जितनी भी क्रियाएं करता है उन सभी क्रियाओं में जी फैक्टर की उपस्थिति रहती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जी फैक्टर वह मानसिक ऊर्जा है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। एस फैक्टर व्यक्ति का स्पीयरमैन के अनुसार एस फैक्टर जो होता है, जो विशिष्ट कारक होता है, ये व्यक्ति की विभिन्न जो विशेष योग्यताएं हैं होती हैं उनका द्योतक होता है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति जो है कला में निपुणता हासिल किए हुए है, गणित में भी निपुणता हासिल किए हुए है, तो व्यक्ति के जो एस फैक्टर हैं। अब जी फैक्टर का इनसे अंतर संबंध क्या होगा, तो व्यक्ति का जी फैक्टर जो मानसिक ऊर्जा है, जो व्यक्ति की सभी प्रकार की योग्यताओं में परिलक्षित होती है, तो जितनी व्यक्ति की जी फैक्टर की मात्रा अधिक होगी या जी फैक्टर ज़्यादा तेज होगा, तो व्यक्ति के एस फैक्टर भी उतने ही निपुणता या जो एडेप्टनेस है वो दिखाएंगे। तो जी फैक्टर जो है व्यक्ति की सभी प्रकार की क्रियाओं में परिलक्षित होता है या अपनी मानसिक ऊर्जा को प्रदान करता है। एस फैक्टर जो है व्यक्ति की विशेष योग्यताओं के द्योतक होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि जी फैक्टर है, तो जी फैक्टर जो है एक कॉमन फैक्टर है, व्यक्ति की सभी प्रकार की योग्यताओं में परिलक्षित होता है। एस फैक्टर जो होते हैं ये व्यक्ति में कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो है केवल एक ही योग्यता या दूसरी योग्यता में निपुण हो। एक व्यक्ति में एस फैक्टर S1, S2, S3, S4 कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो व्यक्ति की विशेष योग्यताओं को दर्शाते हैं। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि जो जी फैक्टर होता है ये जन्मजात होता है, जन्मजात होता है, जन्मजात होता है। स्पीयरमैन ने कहा है कि जी फैक्टर जो है ये जन्मजात होता है, अर्थात एक गॉड गिफ्टेड होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। इस जी फैक्टर को किसी भी प्रकार का अभ्यास या प्रशिक्षण इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। जबकि जो एस फैक्टर होते हैं, एस फैक्टर ये वातावरण में अर्जित होते हैं, वातावरण में अर्जित होते हैं। अर्थात इन्हें एस फैक्टर्स को अभ्यास, ट्रेनिंग, मेहनत इत्यादि से इनको हासिल किया जा सकता है। लेकिन इनमें ध्यान में रखना है, इनमें अंतर संबंध इतना होता है कि एक व्यक्ति का जी फैक्टर बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से उसके एस फैक्टर जो हैं इस जी फैक्टर से प्रभावित होते हैं। इसको एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे व्यक्ति के पास कोई मोबाइल है, तो मोबाइल की जो बैटरी होती है, बैटरी और प्रोसेसर ये एक प्रकार के जी फैक्टर का कार्य करते हैं, जी फैक्टर का कार्य करते हैं। जबकि मोबाइल के अन्य ऐप्स होते हैं वो एस फैक्टर होते हैं, जैसे कैमरा हो गया या अन्य प्रकार के जो ऐप्स होते हैं जिससे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारे ऐप्स जो होते हैं एस फैक्टर होते हैं। बैटरी और प्रोसेसर जो होता है वो जी फैक्टर होता है। किसी मोबाइल का जो प्रोसेसर या बैटरी जितनी अच्छी होती है तो निश्चित रूप से उस मोबाइल के ऐप जो हैं उतनी ही अच्छे तरीके से कार्य करते हैं।
ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का जो जी फैक्टर होता है, जितना ये मजबूत होता है, व्यक्ति के एस फैक्टर भी उतने मजबूत होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो है उसकी जो जी फैक्टर है वो बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो व्यक्ति जो है कला, संगीत, विज्ञान, गणित, विभिन्न प्रकार के अन्य विषयों में जो योग्यताएं हासिल करता है, अलग अलग विषयों में योग्यताएं हासिल करता है, तो वो सभी प्रकार की योग्यताओं में उसका जी फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है वो परिलक्षित होता है। तो अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ध्यान में रखना है, जी फैक्टर जो होता है सामान्य कारक बुद्धि का एक जन्मजात होता है। इसे किसी प्रकार की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण या मेहनत को प्रभावित नहीं करते हैं। एक व्यक्ति को गॉड गिफ्टेड या भगवान की देन इसे माना जाता है। एस फैक्टर होते हैं, ये वातावरण में अर्जित होते हैं। इसे ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, अभ्यास और व्यक्ति के द्वारा कड़ी की गई मेहनत ये व्यक्ति के एस फैक्टर को प्रभावित करते हैं। दूसरा, ये सिद्धांत जो है 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था और स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए थे, एस फैक्टर और जी फैक्टर। तो साथियों, आज की क्लास में हमने आपको बुद्धि के 2 फैक्टर थ्योरी को बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे बुद्धि का मल्टी फैक्टर सिद्धांत। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू, नमस्कार।